हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 MCQ लेकर आया हूं जो 1857 की क्रांति पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 प्रश्न ही पूछ लेते हैं। MCQ आज 1 से 50 तक करूंगा। आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। 1857 की क्रांति की तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह ने मुस्लिम सैनिकों को भड़काया गया था। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरठ में 10 मई 1857 के बगावत की जिसने विद्रोह का शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, विद्रोही सैनिक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरठ से दिल्ली पहुंचे विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में ग्वालियर के अंग्रेज के युद्ध करते समय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा, नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की क्रांति किस स्थान से जुड़े थे? तो बिहार के ही आरा डिस्ट्रिक्ट से थे। 80 वर्ष के बुजुर्ग कुंवर सिंह ने बिहार के क्षेत्र में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया था। तात्या टोपे किस क्रांतिकारी के सेनापति थे? तो इसका नाना साहब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नाना साहब के थे। तात्या टोपे नाना साहब के विश्वास पात्र सेना नायक थे। मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ चलाई थी? मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और उसने विद्रोह को दबाने की नीतियां चलाई थी। 1857 में क्रांति में बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून, बर्मा में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर बर्मा म्यांमार भेज दिया था। 1857 के क्रांति को किस इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी BD सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। BD सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अंग्रेजों ने 1857 के क्रांति को किस नाम से पुकारा था? तो बगावत के नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, बगावत के नाम से पुकारा था। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह का म्यूनिटी कहा था। अवध के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अन्य 1857 के अवध का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब बनाकर नेतृत्व किया था। 1857 के क्रांति का प्रमुख
शामिल नहीं है। 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण शामिल नहीं है। तो धार्मिक हस्तक्षेप बिल्कुल सही है। सामाजिक सुधार, राजनीतिक दल, औद्योगिक क्रांति नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति नहीं था। औद्योगिक क्रांति का सीधा संबंध 1857 से नहीं था। किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कानपुर के विद्रोह भड़का, यानी किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या से कानपुर का विद्रोह भड़का? तो बिलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल बिलर की हत्या कानपुर के विद्रोह से तेज हो गई। किसने झांसी की रानी का भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा था? तो ऑप्शन नंबर एक कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने झांसी की रानी को भारत का ऑफ आर्क कहा था? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स ने रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की तुलना जॉन ऑफ आर्क से की। 1857 की क्रांति किस वर्ष अंत हुई थी? तो 1858 में। ऑप्शन नंबर इसका बी जवाब हो जाएगा। अंग्रेज ने 1858 तक लगभग सभी विद्रोह को दबा दिया था। 1857 की क्रांति के बाद भारत की सत्ता किसके अधीन चली गई? तो ब्रिटिश संसद के यहाँ चली गई। यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत की सत्ता किसके अधीन चली गई? तो ब्रिटिश संसद के पास चली गई है। 1858 अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख सैन्य केंद्र कौन सा था? तो मेरठ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 1857 की क्रांति के समय प्रमुख सैन्य केंद्र कहाँ था? तो मेरठ से ही लड़ाई स्टार्ट हुआ था 1857 में। मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह प्रमुख सैन्य केंद्र रहा। 1857 की क्रांति का सफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो एकता अभाव, मानी एकता में अभाव था, एकता नहीं था। इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। विद्रोह पूरे भारत में एकजुट नहीं हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं का नेतृत्व में था। 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज के खिलाफ ने विद्रोह कहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर जॉन शोर ने बोला था। सर जॉन शोर। 1857 की क्रांति को किस अंग्रेज लेखक ने विद्रोह कहा? तो सर जॉन शोर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने इसे सिपाही का विद्रोह कहा, लॉरेंस ने इसे महज सैनिक का विद्रोह माना। 1857 के विद्रोह की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो असंगठित। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। विद्रोह असंगठित था, अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से चला। 23 में 1857 की क्रांति के पश्चात किस नीति को अपनाया गया? तो 23 का हो जाएगा विभाजन करो और शासन करो। ऑप्शन नंबर इसका। अन्य अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के पश्चात किस नीति को अपनाया? तो विभाजन करो और शासन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विभाजन। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए यह नीति अपनाई थी। 1857 की क्रांति में दिल्ली की हार के लिए कौन जिम्मेदार माना गया? 1857 की क्रांति की दिल्ली की हार के लिए कौन जिम्मेदार माना गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी मिर्जा मुगल, जो बहादुर शाह जफर का पुत्र था। बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल कुशल के नेतृत्व माना गया है। तात्या टोपे को किसने धोखा दिया? तो राजा मानसिंह ने दिया था धोखा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने अंग्रेज से मिलकर तात्या टोपे को पकड़ा है। किस महिला क्रांतिकारी ने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन नंबर इसका बेगम हजरत महल लखनऊ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया था। अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति में किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बहादुर शाह जफर को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर को समस्त भारत का सम्राट बना दिया गया। 1857 की क्रांति में ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा था? तो
आरसी मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1857 के क्रांति को ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता कहा था, तो आरसी मजूमदार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने इसे स्वाधीनता संग्राम नहीं माना। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेहरू ने इसे सांप्रदायिक एकता का मिसाल माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली पर कब अंग्रेज ने पुनः कब्जा कर लिया था? तो सितंबर 1857। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेज ने सितंबर में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज के सेनापति से युद्ध किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी बी जवाब हो जाएगा, हुरोज से। रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हुरोज। अंग्रेज किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस अधिनियम से ब्रिटिश क्राउन को भारत का सीधा शासन किया था। 1857 की क्रांति ने वीर बुड्ढा कहा जाता है। वीर बुड्ढा किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह को। ऑप्शन नंबर इसका बी जवाब हो जाएगा। 80 वर्ष की उम्र युद्ध करने के कारण वीर बुड्ढा कहा गया। वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र आरा बिहार से थे। किस कारण से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह किया? तो झांसी पर कब्जा के कारण, झांसी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए विरोध। डलहौजी के हड़प नीति से झांसी पर कब्जा कर लिया गया था। किस स्थान पर मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, बैरकपुर हो जाएगा। 29 मार्च मंगल पांडे ने अफसर पर गोली चलाई थी। विद्रोह के समय नाना साहब कहाँ गए थे? तो नाना साहब कहाँ गए इसका कोई ज्ञात पता नहीं था, अज्ञात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्रोह के बाद नाना साहब कहाँ गए था, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तात्या टोपे कब फांसी दी? तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तो 1859 में दी गई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। 18 अप्रैल 1859 के शिवपुरी में उन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 में लखनऊ पर किसने कब्जा किया था? तो कैंपबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर कॉलिंग कैंपबेल ने लखनऊ पर फिर से नियंत्रण पाया। मंगल पांडे की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। 1857 की क्रांति किसने विद्रोह कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज इतिहासकार ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेना का प्रमुख कमजोरी था? तो सैनिकों की संख्या कम थी। ऑप्शन नंबर इसका। प्रारंभ में ब्रिटिश सेना की संख्या कम थी और विद्रोह की तीव्रता से फैला। 1857 की क्रांति के बख्त खां ने किस स्थान पर नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका दिल्ली से किया था। बख्त खां ने दिल्ली से सैनिकों का नेतृत्व किया और बहादुर शाह जफर को समर्थन दिया था। 1857 की क्रांति के समय पंजाब शांत क्यों रहा? वह अंग्रेजों की सेना थी, सिखों का समर्थन नहीं मिला, योजना नहीं बनी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी जवाब हो जाएगा। पंजाब में सिखों राजाओं को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। अब किस अंग्रेज को अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई की साहस की सराहना किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी डलहौजी ने किया था। डलहौजी इसका सराहना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किस रानी को निर्वासित किया गया? तो 45 का
बेगम हजरत महल को ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बेगम हजरत महल को विद्रोह को विफल होने पर नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बड़ी सफलता मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका बी दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाना एक बड़ी सफलता मिली थी। तात्या टोपे किस राज्य से संबंध है? तो महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 का ए हो जाएगा। तात्या टोपे का संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो नाना साहब के करीबी थे। 1857 के विद्रोह के बारे में C.A. बेली क्या मत था? 1857 की क्रांति के बारे में C.A. बेली का क्या मत था? तो यह एक सामाजिक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। C.A. बेली ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक असंतोष का परिणाम बताया था। किस विद्रोही ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, युद्ध की वीरगति को प्राप्त किया? 49 का सी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। किस विद्रोह का आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, युद्ध के वीरगति का प्राप्त हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश संसद ने कौन सा कार्य किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया था। हमारी वीडियो कैसी लगे? अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा कंटेंट कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।